हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जितनी भी शिफ्ट हुई हैं और जिसमें इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो उनके सारे कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस, और किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है और किस टॉपिक का कम है, और कौन से टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं। जैसे रीजनिंग के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जो नए इस बार नया पैटर्न है वो देखने को मिला है। कुछ एग्ज़ाम्स में पहले भी देखने को मिला था, जैसे ALP हो गया, JEE हो गया, इनके अंदर देखने को मिला था अपने को पहले भी। बट अभी अपन चेकआउट करेंगे कि सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से पूछ रहा है वो और किस से कम पूछ रहा है, जिससे मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट टाइम है और जिनका अभी एग्ज़ाम्स बचा हुआ है तो वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और मैं जानता हूँ आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम वेस्ट बिना करे अभी अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जो GK GS है इसके अंदर जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैंने अभी तक सारे के सारे ये आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, आपके शिफ्ट हुई हैं, जितने पेपर हुए हैं, इनका पूरा एनालिसिस करवाया। मैंने एक एक पैटर्न नोटिस किया, एक एक क्वेश्चन नोटिस किया है। तो उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने पॉलिटी में, कितने इकोनॉमिक्स में, कितने ज्योग्राफी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स में, सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मैं बता दूं, जो हिस्ट्री है आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका कुछ एंशिएंट का पार्ट है, कुछ मॉडर्न का। मिडीवल से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, किसी शिफ्ट में रेयरली मिल गया तो मिल गया, वरना मिडीवल से क्वेश्चंस नहीं दे रहा वो इतने। पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी के अंदर अपने को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बाकी मोस्टली लोग छोड़ते हैं, तो उसके हिसाब से भी मैंने आगे बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, माउंटेन वगैरह से, यहाँ से कंप्यूटर से भी, करंट अफेयर से भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कहाँ से कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो अभी अपन अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर अपने को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो देखने को मिले एंशिएंट से देखने को मिले। एंशिएंट से अपने को मिले 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है आपका एंशिएंट में पूछ रहा है मौर्यन एम्पायर, जो एम्पायर हैं इसके आसपास के, मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, ये इसके आसपास के जितने भी एम्पायर है। एक तो ये देख लीजिए आप चलते चलते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 2-3 शिफ्ट के बार बार आ चुके हैं और ये रिपीट भी हुए हैं, मौर्यन एम्पायर से और गुप्ता एम्पायर से। चंद्रगुप्त की वाइफ पूछ लिया 2-3 शिफ्टों के अंदर, तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं और मौर्यन वाले भी। तो आप ये एम्पायर जितने भी है ना इसके आसपास के, जो मौर्यन हो गया, गुप्ता हो गया, इसके आसपास के एम्पायर देख लेना थोड़े। मिडीवल की बात करें, मिडीवल से पूछा नहीं, शायद किसी शिफ्ट में पूछा हो तो पूछा हो, वरना कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई 1-2 क्वेश्चन पूछा हो तो। बाकी मिडीवल से अपने को आप नेगलेक्ट करके चल सकते हो, अभी तक जो NTPC का पैटर्न चलता है उसके हिसाब से। बाकी अगर अपन मॉडर्न की बात करें, एक यहाँ से आप सिविलाइजेशन और देख लेना, क्योंकि सिविलाइजेशन से भी अपने को क्वेश्चंस जो हैं वो नियरली हर शिफ्ट में देखने को मिला है। मतलब दिन के अंदर अगर 3 शिफ्ट हो रही है तो कभी कभी 2 शिफ्ट में दे रहा है, कभी 1 शिफ्ट के अंदर दे रहा है। तो सिविलाइजेशन का भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा हो गई और ये हो गई जो सिंधु घाटी वाली है, ये एक बार सिविलाइजेशन और देख लेना, इंडस सिविलाइजेशन ये। बाकी मॉडर्न की बात करें तो इसमें एक तो अपने को 1857 के रिवॉल्यूशन से क्वेश्चंस देखने को मिले, एक अपने को देखने मिले जो ये रिवोल्ट्स हुए हैं। रिवोल्ट्स में कौन से, जो ये आदिवासी वाले और ये सब, ये रिवोल्ट्स। और एक मिला है कांग्रेस से, जो कांग्रेस वाला पार्ट है ये आपके बहुत बार देखने को मिला है, जो कांग्रेस से क्वेश्चन है ये। तो आप समझ गए होंगे हिस्ट्री के अंदर कहाँ से पूछ रहा है। एक तो एंशिएंट, एक मॉडर्न, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर फोकस्ड है अभी NTPC। तो एक बार इनको ज़रूर से देख लेना। अगला देखते हैं अपन जो पॉलिटी है उसके अंदर। तो जो पॉलिटी है उसमें वो पूछ रहा है अमेंडमेंट्स। इसमें 2 मेन फोकस्ड है उसके। एक तो हो जाएगा आपका जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो, अमेंडमेंट में कौन से, जो या तो फेमस अमेंडमेंट है वो, या फिर आप 90 से 106 तक के अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं रिसेंट में, 90 से 106 तक के, ये ज़रूर देखना। अगर इतने भी नहीं देख पाओ 90 से, तो 95 से देख सकते हो। 95 से 106 ये तो ये समझ लो कि आपके पेपर में आए ही आएगा। अमेंडमेंट से हर शिफ्ट में देखने को मिला है अपने को क्वेश्चन, तो अमेंडमेंट को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाएं। और ये आप 95 से 106 तक। बाकी फेमस अमेंडमेंट देखना, एक जो
फेमस है, जैसे कुछ एक है ना, जैसे पंचायत से हो गया या फिर म्यूनिसिपैलिटी से हो गया, ऐसे जो फेमस है वो डीपीएसपी के हो गए फेमस। ये एक फेमस देख लेना आप, 42nd 44 ऐसे। उसके बाद में दूसरा अपन बात करें, दूसरा वो पूछ रहा है आर्टिकल से, डायरेक्ट आर्टिकल उठा के दे रहा है आपको पॉलिटी में। तीसरा आपसे पूछ सकता है जो आप डायरेक्टली कर दोगे कि मान लो जैसे स्पीकर के पावर्स क्या हैं, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या हैं, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो क्या प्रोसेस रहेगी, या फिर जैसे मान लो कि शपथ कौन दिलाता है इसको, प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस को कौन दिलाएगा, जो स्टेट के मंत्री वगैरह हैं उनको कौन दिलाएगा, ऐसे। 14 को अपन ने देखा था स्टेट के जो मिनिस्टर हैं उनकी वो पूछा था कि इनको कौन दिलाएगा। तो ये ओथ वगैरह इनसे पूछ रहा है एक, तो एक आपका आर्टिकल पूछ रहा है, एक अमेंडमेंट पूछ रहा है। ये पॉलिटी की बात हो गई। अगला देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है वो अपने को देखने को मिले 2 क्वेश्चन के आसपास, 2 से ज़्यादा नहीं मिले। मोस्टली लोग छोड़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो आप छोड़ें तो कोई मतलब कोई इश्यू नहीं होगा अगर आप छोड़ना चाहें तो। बाकी मैं बता दूं, कोई एक आधा क्वेश्चन देखने को मिला है 5 ईयर से, बाकी 5 ईयर प्लान से इतने ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं पूछ रहा। एक वो पूछ रहा है जैसे आरबीआई की पॉलिसी वगैरह हो गई, या इस तरीके से पूछ रहा है, जो बैंक से रिलेटेड पॉलिसीज़ है ना वो पूछ रहा है आपसे। तो ये आप अगर यहाँ से देखना चाहें तो देख लेना, बाकी छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इकोनॉमिक्स कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें ज्योग्राफी की, तो जो ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिला है वो अपने को देखने को मिला है माउंटेन से क्वेश्चन। मोस्टली हर शिफ्ट में देखने को मिला है माउंटेन से, एक क्वेश्चन तो मिल रहा है। बाकी अगर रिवर्स की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको रिवर्स से देखने को मिलेगा। माउंटेन और रिवर्स से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो सोइल और मॉनसून है यहाँ से अल्टरनेट पूछ रहा है, या तो सोइल पूछ रहा है या मॉनसून की पूछ रहा है। तो या तो आप मतलब आपकी शिफ्ट में मॉनसून का पूछ लेगा या सोइल का पूछेगा। तो ज्योग्राफी का बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है ये। इसका जो एनटीपीसी का अभी तक पैटर्न चल रहा है प्रॉपर, वो बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट अपन देखें कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर पे वो ज़्यादा फोकस्ड है। ये आपसे पूछ रहा है 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर के। जो कंप्यूटर के जो 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्टकट की के। जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस्ड है, वो शॉर्टकट की में सबसे ज़्यादा फोकस्ड है एमएस ऑफिस के ऊपर। या तो सबसे ज़्यादा वर्ड से पूछा और पावर पॉइंट से पूछा है, थर्ड पे पूछा है एक्सेल से। तो आप एमएस ऑफिस ज़रूर देख के जाना, ज़रूर क्योंकि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनना फिक्स है आपकी शिफ्ट में। तो एमएस ऑफिस तो भूल कर भी मत छोड़ना। उसके बाद अगर अपन बात करें कंप्यूटर के अंदर, तो वो पूछेगा जनरल जैसे स्टेटमेंट, या फिर इस तरीके से कि आपका जो कंप्यूटर है उसको बूट करने के लिए कैसे क्या क्या चाहिए, जो जनरल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो। तो जनरल स्टेटमेंट वाले आप अगर खुद का दिमाग लगा के कर सकते हो, करना चाहो तो। बाकी ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, और आपके पास अभी इतने दिन बचे नहीं हैं। तो जनरल स्टेटमेंट वाले अगर इग्नोर करो या फिर वहाँ बन जाए आपसे तो आप कर देना, बाकी इग्नोर भी कर सकते हो। बट शॉर्टकट की ज़रूर देख के जाना, जो जो डायरेक्टली होती हैं, जैसे एमएस ऑफिस से हो गई, या फिर कुछ पावर ऑफ पावर ऑन वाली हो गई, मॉडिफायर कीज हो गई, ऐसे ये शॉर्टकट की मत छोड़ना। नेक्स्ट अपन बात करें करंट अफेयर्स की, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है अभी। तो करंट अफेयर्स की ये मान लो कि आप 8 से 10 क्वेश्चन तो फिक्स है। 8 क्वेश्चन से कम किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिले। 8 से 10 क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन मान के चल सकते हो करंट अफेयर्स के। अब करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा ये डाउट चल रहा है कि पूछ कहाँ से रहा है, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। करंट अफेयर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं एक तो साइंस से। साइंस में क्या पूछेगा, साइंस में पूछेगा आपको इसरो से। हर 3 शिफ्ट के अंदर 2 शिफ्ट में इसरो से क्वेश्चन डाला हुआ है। जो रिसेंट के अंदर या तो सैटेलाइट जो लॉन्च की है वो, रिसेंट सैटेलाइट, या फिर इसका अपॉइंटमेंट कि इसके चेयरमैन वगैरह कौन है ये, या फिर आपसे पूछ रहा है कि जैसे जो मिशन वगैरह भेजे हैं इसरो ने वो। तो मेनली फोकस्ड है साइंस के अंदर वो इसरो के ऊपर। ये हो गई साइंस की बात। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये पूछ रहे एक स्पोर्ट्स से। आपकी शिफ्ट में देखने को ज़रूर मिलेगा स्पोर्ट्स से एक ना एक क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्टली कर सकते हो आप, वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा जैसे पैरालंपिक्स का पूछ लिया, या फिर इस टाइप का पूछेगा जो ज़्यादा स्पॉटलाइट के अंदर नहीं है, वहाँ से पूछ रहा है स्पोर्ट्स में। एक पूछ रहा है बजट से। बजट से
कुछ शिफ्ट में पूछा है, कुछ में नहीं पूछा। बजट से आपके याद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की कर रहे होगे तो बजट की ईजिली कर दोगे बजट से, क्योंकि वो पूछ रहा है डायरेक्टली आपसे फिगर्स। मतलब ऐसे नहीं कि आपसे ये पूछ रहा है कि ये कौन सा क्या, नहीं, वो पूछ रहा है फिगर्स, आपको डायरेक्ट फिगर देगा कि ये बताओ बैंकिंग सेक्टर को कितना अलॉट हुआ, डिफेंस को कितना अलॉट हुआ। आपके सामने फिगर्स होंगे, आपको वो करना होगा। तो बजट से ये पूछ रहा है। एक वो पूछ रहा है आपसे अपॉइंटमेंट से। ये मान लो कि अपॉइंटमेंट की ऐसी कोई शिफ्ट नहीं गई जिसमें अपॉइंटमेंट से नहीं पूछा हो क्वेश्चन। तो अपॉइंटमेंट से आपको एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिला है। और अपॉइंटमेंट कौन से, जो नॉर्मली है, या आप इजीली कर सकते हो अपॉइंटमेंट वाले। या तो इसरो का अपॉइंटमेंट पूछेगा, या फिर सीआरपीएफ का डीजी हो गया, सीआईएसएफ का हो गया, इस टाइप के पूछ रहा है। इससे रिलेटेड मैंने करंट अफेयर की वीडियो भी बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि उसमें आपकी नियरली मान लो कि जितनी शिफ्ट हुई है ना, उसमें से 7 से 8 शिफ्ट में उसमें से क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका अगर आप देखना चाहें तो अपॉइंटमेंट से। उसके बाद में पूछ रहा है वो बुक्स से पूछेगा कि ये बुक किसने लॉन्च करी, ये किसने बनाई। तो ये बुक्स से आपका अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी आप इसको लीव भी कर सकते हो। बट यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन रहा है, बुक से हर शिफ्ट में देखने को मिला है। बाकी एक आधा अपने जो सैन्य अभ्यास हो गए, मतलब जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, उन सब से देखने को मिला है। और बस यहाँ से तो अभी ये देखने को मिला है। और मैं आपके लिए एक करंट अफेयर्स की वीडियो और प्लान कर रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो आपके लिए ले आऊँगा। करंट अफेयर्स की वीडियो, वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि पूरा एकदम निचोड़ होगा। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन की है, शायद 30 मिनट या 40 मिनट की होगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है वहाँ से। मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की बात करें तो मैथ्स के अंदर वो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, जैसे एक तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसमें आपको ये दे देगा कि कोई मान लो जैसे मार्क प्राइस दे दिया आपको, इतने इस पे डिस्काउंट इतने का दे दिया, तो इसकी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस बताओ, इस टाइप के। या फिर एक पूछेगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट से पूछ रहा है कि, बस ये प्रॉफिट लॉस से इसी टाइप के हैं। जो रेगुलर पैटर्न चल रहा है, जो एसएससी का पैटर्न है, वो ही फॉलो कर रहा है। मैथ में कुछ नया नहीं पूछ रहा वो कुछ भी। एनटीपीसी एसएससी जो तैयारी कर रहे हैं वो इजीली कर देंगे, तो एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। आगे अपन बात करें, दूसरा टॉपिक हो गया अपना सीआईएसआई। तो सीआईएसआई का मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग में पूछे थे उसने क्वेश्चंस एसआई से क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में, फिर उसको थोड़ा सा टफ करने के लिए वो गया सीआई के ऊपर। और अभी वो पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई। तो उसने जैसे जो 12 वाली शिफ्ट हुई थी और 13 वाली शिफ्ट हुई थी, उनके अंदर पूछा था वो 11 और 12 वाली शिफ्ट में 2 ईयर का सीआईएसआई का डिफरेंस। फिर उसके बाद जो 13 और 14 को हुई, उनके अंदर 3 ईयर का सीआईएसआई का डिफरेंस, ऐसे पूछ रहा है। और अभी आपसे अगर पैटर्न चेंज करेगा तो वो रेट के ऊपर जा सकता है और कहीं नहीं जाएगा। बाकी सीआईएसआई से ही बनेगा अभी क्वेश्चन, जो 17, 18, 19 वाले वो सीआईएसआई, बाकी रेट के ऊपर जा सकता है अगर और ज़्यादा टफ करना चाहे तो। सीआईएसआई में यही है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा। और अगर अपन बात करें नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ से पूछ रहे एक नंबर सिस्टम में क्या, नंबर सिस्टम में हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एलसीएम एचसीएफ से। एक बोर्ड मास जो है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। एक जैसे आपको रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे रूट्स दे दिए, वहाँ से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। जैसे 144 + 13 ऐसे इसका रूट, तो जैसे इसका रूट 12 हो जाएगा, फिर ये 13 हो जाएगा, ऐसे 13 का रूट बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है वो रूट्स के। एक ये दे रहा है, एक दे रहा है सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको पूरा डेटा दे देगा, जैसे x 35 प्लस माइनस, इस तरीके से बोर्ड मास वाले नियम से, या फिर सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली पूछ सकता है। एक यहाँ से दे रहा है। एक बात करें मेंसुरेशन की,
नेक्स्ट पेज में स्पेस है। मेंसुरेशन की ओर बात कर लेते हैं। तो मेंसुरेशन के अंदर जो देखने को मिला है वो देखने को मिला है, स्टार्टिंग में तो आपसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछा था। जितनी भी स्टार्टिंग की शिफ्ट हुई है उनमें पूछा था फार्मूला बेस्ड। वही फार्मूला बेस्ड कौन से? सबसे पहले पूछा था वो स्फेयर का, कोन का और सिलेंडर का। ये क्वेश्चंस पूछे थे उसने। स्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। इनकी डायरेक्ट फार्मूला मतलब आपको वैल्यू दे दी थी, फार्मूला के अंदर पुट करो, आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे। ये तो फार्मूला बेस्ड। और अभी वो आ चुका है क्यूबॉइड के ऊपर। आपको क्यूबॉइड का डायगोनल दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, एरिया पूछ मतलब उसकी साइड्स पूछ लेगा इस तरीके से। अब वो क्यूबॉइड के ऊपर आ चुका है। तो मेंसुरेशन में इतना ही चल रहा है, फॉर्मूला बेस्ड है मेंसुरेशन, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है, तो थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान रखना, वरना टाइम का इश्यू आएगा आपको। एक परसेंटेज, अब अपन बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में जिस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो वो आपको या तो मिक्स करके देगा। मिक्स किसके साथ करके देगा? CI या SI के साथ मिक्स कर देगा परसेंटेज का, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मिक्स कर देगा। डायरेक्टली परसेंटेज का पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी एकदम ईजी है, ईजिली कर दोगे परसेंटेज का, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट बात करें अपन ट्रिग्नो की, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चन में ये है कि अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्टली कर दोगे, और नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप कर दो अगर आपसे नहीं बन रहा है। बाकी ईजी आ रहे हैं, डायरेक्टली बन जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहे, ईजी आ रही है ट्रिग्नो। अगर नहीं आ रहे तो टाइम वेस्ट मत करो, स्किप कर दो। आप वापस आके देख लेना, वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ टाइम का पूरा गेम है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो देखना। आपसे नहीं बन रहा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, देख लो एक बार, होगा नहीं होगा, वरना स्किप मारो। बाकी अपन बात करें एज की, तो एज में वो आपको एज के साथ दे रहा है रेशियो। एज और रेशियो एक साथ मिक्स करके दे रहा है, वरना रेशियो का एक क्वेश्चन डाल रहा है, इन दोनों का मिक्स करके एक क्वेश्चन डाल रहा है, एक सेपरेट एक क्वेश्चन एज का डाल रहा है। ये तो ये आपसे, ये भी इजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा बट इजी, आपसे इजीली बन जाएंगे। मीन, नेक्स्ट बात करें, स्पेस नहीं है, ये लिख देता हूँ मैं। मीन मीडियन मोड से, जो मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक है, यहाँ से आपसे स्टार्टिंग में पूछा था जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड, मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, इस तरीके से जो फॉर्मूला था उसके ऊपर बेस्ड पूछा था। बट अभी क्या कर रहा है वो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीज़ों को, आपको टेबल वाले जो पूछ लेगा, वो टेबल दे दी, मान लो ऐसे वैल्यूज़ दे दी, टेबल दे दी, तो उसमें आपसे मीन मीडियन या मोड कुछ भी निकालना पूछ लेगा। या फिर अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे डायरेक्टली आपको नंबर्स दे देगा, जैसे 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे मतलब डायरेक्टली नंबर दे के पूछ सकता है। तो ये भी ईजी आ रहा है, मीन मीडियन मोड भी कर सकते हो, इसमें भी ज़्यादा वो नहीं है। बाकी बात करें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, भी स्पेस नहीं है रीजनिंग वाला, चलो इधर कर लेते हैं बात। इस साइड में बात करते हैं मैथ पोर्शन की। जो टाइम एंड वर्क है, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा आपको, एक देखने को मिलेगा पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन। मतलब या तो दोनों को एक एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, बस यही पैटर्न है उसका। और उसके बाद में अपन बात करें टाइम स्पीड और डिस्टेंस ही, तो ये थोड़ा सा ये मान लो कि आपका कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। टाइम स्पीड और डिस्टेंस कैलकुलेटिव आ रहे हैं, यहाँ से पूछ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन, जो ट्रेन वाले हैं वो उस टाइप के कि इससे मान लो कोई ट्रैक के साथ में आदमी जा रहा है, उसको इतनी देर में क्रॉस करती है, इस इतनी स्पीड से जा रहा है वो आदमी, ट्रेन इतनी स्पीड से, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपको कर सकते हो, ईजी है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो एक बार उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप टाइम को। वहीं अगर अपन बात करें रीजनिंग की, टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन टफ डालेगा, 2 ईजी डाल देगा वो आपके लिए। रीजनिंग की बात करें अपन, तो रीजनिंग में मैं बता दूं एक नया पैटर्न देखने को मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक बात करते हैं ब्लड रिलेशन। तो जो ब्लड रिलेशन है, यहाँ से पूछ रहा है वो, मान लो ऐसे स्टेटमेंट दे दी A + B - C D, ऐसे
जिसमें आपको ऊपर दिया हुआ होगा कि A + B मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B, B - C मीन्स B इज़ द वाइफ ऑफ C। इस टाइप से कुछ भी स्टेटमेंट दे रखा है। तो एक तो इस टाइप के पूछ रहा है ब्लड रिलेशन के अंदर। एक पूछ रहा है आपसे कि जैसे कोई भी रिलेशन दे दिया उसके बारे में। वहीं अगर अपन सेकंड की बात करें, एक पूछ रहा है आपसे कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन मान लो, 2 तो बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन ईजी है, ये आप इजीली कर दोगे। अब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर किस टाइप का एक नया पैटर्न जो अपने को देखने को मिला है, वो देखने को मिला है कि जैसे मान लो PQ12 इज सिमिलर टू MN14। जैसे मैं ये मन से बना रहा हूँ, ये कोई लॉजिक बनेगा नहीं, आप अगर सोल्व करने बैठो तो ये मेरे मन से वैसे बनाया हूँ मैं। CZ14 को अगर अपन लिख सकते हैं DK16 DK16, तो AB15 को क्या लिखेंगे, समझ गए होंगे आप। तो अपने को इसको इसके साथ मैच करना होगा, इसको इसके साथ मैच करना होगा, और इसको इसके साथ, जो नंबर है नंबर वाले पार्ट के साथ, वर्ड्स है वो वर्ड वाले पार्ट के साथ। तो इस टाइप का जो पैटर्न है ये नया देखने को मिला है अपने को। तो ये आप ऐसे इजीली कर सकते हो। एक जो नया पैटर्न देखने को मिला है वो देखने को मिला है सी, जैसे मान लो CZ है, ये हो गया X दे दिया, यहाँ भी X दे दिया, और यहाँ BK दे दिया, और फिर आपसे पूछ लेगा कि बताओ X की वैल्यू क्या है। तो X की वैल्यू फिर आपको बतानी है। तो समझ गए होंगे जो ये नया पैटर्न देखने को मिला है वो। अब बात करें अगले टॉपिक की, तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन मिल रहे हैं अपने को देखने को 2 क्वेश्चन। स्टेटमेंट जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और मैं बता दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए ही करी जा रही है ताकि आपका इजीली क्रैक हो जाए एग्ज़ाम और हर एक को जॉब मिल जाए इजीली, इसलिए की जा रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक बार मोटिवेट ज़रूर करें और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। बाकी आप अपने जो भी सजेशन हो वो नीचे डाल सकते हो कमेंट में, कुछ गलत बताया हो तो वहाँ बता भी सकते हो आप मेरे को। जो स्टेटमेंट है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसमें से आपको इजीली हो जाएंगे। स्टेटमेंट से 2 नहीं, सॉरी 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जो मिसिंग नंबर और सीरीज़ है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर हो गया या फिर हो गई सीरीज, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद में बात करें अपन, सबसे ज़्यादा जो मिसिंग नंबर सीरीज में मतलब आपको दे देगा 1 2 3 4, तो यहाँ क्या मिस कर रहा है, यहाँ सीरीज ऐसे, या फिर लास्ट में क्या रहा है। ये जो सबसे ज़्यादा अभी मैं नए टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ये है सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि स्पॉटलाइट में है। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें अपन, तो इसमें 2 पैटर्न फॉलो कर रहा है वो। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए सब में सेम चल रहा है, पैटर्न वो चेंज नहीं किया। एक तो आपको स्ट्रेट सिटिंग वाला, एक हो जाएगा सर्कुलर सिटिंग। सर्कुलर में क्या पूछेगा कि मान लो एक टेबल है, उसके ऊपर ABCDEFGH 7 लोग बैठे हैं, फेसिंग सेंटर या फिर आउटवर्ड पूछ सकता है, तो उनको आपको बिठाना होता है। सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम करता है इसमें रीजनिंग के अंदर यही टॉपिक है। और यहाँ से वो पूछ रहा है 5 क्वेश्चन, तो पूछ रहा है हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। तो इसको देख लेना थोड़ा सा एक बार। स्ट्रेट में कैसे आपको जैसे वीक के दे दिया कि संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे अलग अलग वीक दे दिया, फिर बोल देगा कि क्यू का एग्ज़ाम ट्यूसडे को था, संडे को पी का एग्ज़ाम था। इस तरीके से आपको ये करवाएगा। एक स्ट्रेट सिटिंग में आपसे पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है आपसे कि मान लो जैसे बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं वो मान लो 1 2 3 4 ऐसे फ्लोर्स दे दिए, ये इस पे P फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, Q थर्ड पे रहता है। इस टाइप से आपसे जो स्ट्रेट वाली अरेंजमेंट है ये इस तरीके से पूछ रहा है, आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चंस देख लेना, ये आपका टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें सिलोग्स से, जो सिलोगिज्म है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो नहीं आ रहे टॉपिक, आप फालतू एक और बता दूँ आपको, डायरेक्शन डिस्टेंस से यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो है यहाँ से भी 2 क्वेश्चन अपने को देखने को हर बार मिल रहे हैं। उसमें क्या पूछेगा,
पहले पूछ रहा था कि सिंपल पूछ रहा था पहले कि डायरेक्शन क्या रहेगी, अभी पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी, कि मान लो कि ए अपने घर से चला, नॉर्थ के अंदर चला 5 किलोमीटर, फिर लेफ़्ट घूमा, 4 किलोमीटर चला, फिर लेफ़्ट घूमा, ऐसे, और फिर घर से डिस्टेंस कितनी है, ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं डायरेक्शन डिस्टेंस से। और जो नहीं आ रहे वो बता देता हूँ मैं, आप फालतू में पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करो। तो ये नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं जो नहीं आ रहे। ये है, अभी तक अपने को डाइस से देखने को नहीं मिला है, कैलेंडर और क्लॉक यहाँ से देखने को नहीं मिला है, कैलेंडर क्लॉक से भी नहीं मिला है, और जो एम्बेडेड इमेजेज होती हैं जैसे फिगर दे देते हैं आपको, तो वहाँ से भी नहीं देखने को मिला है, और जो काउंटिंग फिगर्स होते हैं जैसे ट्राइंगल वगैरह काउंट करनी होती है वो भी नहीं देखने को मिला है, वेन डायग्राम से भी नहीं देखने को मिला है। तो ये है, अभी तक का जितना भी पैटर्न हुआ वो सारा का सारा आपके सामने है। और बाकी मैं बता दूं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर, ईगो पर मत लेना क्वेश्चन को, डायरेक्टली स्किप मार दो। हाँ, वापस आके देख लेना आप उसको कि हाँ भाई वापस आए, देखे, हो सकता है, नहीं हो सकता, टाइम बच जाए तो। अगर आप इजीली 100 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हैं तो बिना किसी, अगर आपको कम भी आते हैं तो भी आप 60 to 70 क्वेश्चंस ईजिली कर देंगे। अगर स्किप कर करके इजीली जा रहे हो तो 60 क्वेश्चन तो कोई नहीं रोक सकता आपको, 60 क्वेश्चन तो कर ही कर दोगे। तो स्किप जो है वो ज़रूर करने की वो रखना, और ईगो पर कोई भी क्वेश्चन मत लेना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ये सारी की सारी मेहनत जो है आपके लिए की जा रही है, और लाइक कर देना वीडियो को। और अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कुछ भी आपको अच्छा बुरा लगा हो, गलत लगा हो कंटेंट के अंदर, तो आप एक बार ज़रूर बता देना, क्योंकि मैंने ये जो पूरा पैटर्न ऑब्जर्व किया है, ये अभी तक जितनी शिफ्ट मैंने यहाँ एक चैनल के ऊपर सोल्व करवाई है, मतलब पूरा पेपर सोल्व भी करवाया है, तो उनके बेसिस पर ऑब्जर्व किया है। बाकी मैंने एक एक क्वेश्चंस देखे हैं तो उसके बेसिस पर ऑब्जर्व करें, तो बता देना आप। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक आपके आने जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके ऊपर। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।